वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 1 अगस्त और 1 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 1 अगस्त आज हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व की रैंकिंग में राजस्थान का स्थान, मोनिका व्यास को विमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, और राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और मंथली। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने के कारण क्लास आपको थोड़ी लेट मिल रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किस राज्य को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? राजस्थान। 29 से 31 जुलाई 2023 G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया जा रहा है? 40। और प्रदेश में पशुपालन सम्मान योजना के तहत राज्य स्तर पर प्रदान की जाने वाली राशि 50,000 रुपए प्रति पशुपालक। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पहली बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को। इसके अलावा हमने पढ़ा राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजिला पुन्नीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन के अंडर 15 मिक्स डबल का खिताब जीता? जगजीत कांचला काजला। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने? दिल्ली वॉरियर्स को हराकर। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती शिवांगी शारदा ने। और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे? 40 लाख। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे दे दी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी, ठीक है। और कल इसका पोस्टर नहीं दिया गया था, आज इसका पोस्टर देंगे। निरंतर अध्ययन करो इस प्रकार। और आज आपको मिलेगी जुलाई मंथ की टॉप जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो, प्लस जुलाई मंथ के वन लाइनर। ये जो क्वेश्चन है ना, वन लाइनर भी क्वेश्चन मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको। अपना न्यूज चैनल एक क्रिएट किया नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उसका लिंक डाल दूंगा, उस पे मिलेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला गजब का प्रश्न, राजस्थान में संचालित बाघ परियोजनाओं के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, मैं एक क्वेश्चन के साथ तीन तीन चार चार प्रश्न लेके आ रहा हूं ताकि हम वीकली पढ़े तो दिक्कत नहीं आए, मंथली पढ़े तो दिक्कत नहीं आए, और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको पता लगे। तो राजस्थान में संचालित बाघ परियोजना के बारे में असत्य बताइए। राजस्थान में वर्तमान में 5 बाघ परियोजनाएं संचालित है। तो पहला ये असत्य हो गया, क्योंकि अपने राजस्थान में कितनी है? 4। कौन कौन सी? पहली रणथंभौर 1973, दूसरी सरिस्का 1978, तीसरी मुकुंदरा हिल्स 2013 और चौथी रामगढ़ विस्तारी बूंदी 2021-22। 88 बाघों के साथ राजस्थान देश में 9वें स्थान पर है। राजस्थान में 88 बाघ है टोटल, और इस रैंकिंग के हिसाब से राजस्थान 9वें स्थान पर है, ये सही है। रणथंभौर की बाघिन T3 के शावकों या 111 जैसे 3 के शावकों के नाम, एक का चिरंजीवी रखा है, एक का चिरायु रखा है, और एक का अवनी रखा है। अवनी लेखरा जो निशानेबाज है ना, उनके नाम पर रखा है। देश के टाइगर रिजर्व की रैंकिंग में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फिलहाल बाघ बाघिन की संख्या 78 है। अब प्रश्न आजकल हम सोचते हैं ना कि ये क्या प्रश्न आ सकता है, एग्जामिनर वही लेता है, और ये ट्रेलर आपने सेकंड ग्रेड का देख लिया। आज मैं आपको सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न भी बताऊंगा करंट के कैसे। तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस बनाया जाता है 29 जुलाई को, और सर्वाधिक बाघ है मध्य प्रदेश में, टाइगर स्टेट कहते हैं इसको। 88 बाघों के साथ राजस्थान पूरे देश में 9वीं रैंक पर है। बागिन T3 के या 111 के 3 शावकों का नाम चिरंजीवी रखा, एक का चिरायु रखा और एक अवनी रखा है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चिरायु, चिरंजीवी और अवनी रखा गया, इनका संबंध किस टाइगर रिजर्व से, ये भी पूछा जा सकता है, नाम पूछे जा सकते हैं इनके। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता श्रीमती कृष्णा पुनिया के नाम पर ये जो बागिन है T17 का नामकरण कृष्णा किया गया था। ग्लोबल टाइगर डे पर नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मैनेजमेंट इफेक्टिव इवोल्यूशन सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई अभी, ठीक है, ये अलग है, ये प्रश्न ध्यान रखना, अभी जारी की गई। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फिलहाल बाघ बाघिन की संख्या 78 है, ठीक है। और पीछे देखो, टोटल 88, उनमें से 78 अकेले रणथंभौर में, इसलिए बाघों का घर कहते हैं रणथंभौर को। इस सर्वे में देश भर के 51 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। कितने? टोटल 53 टाइगर रिजर्व है, 54 है,
कितने हैं? 54। लेकिन कितनों को शामिल किया गया है? 51। इसकी रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। इस रिपोर्ट में रणथंभौर की रैंकिंग में 2 पायदान की गिरावट हुई है। रणथंभौर अब 33वें स्थान से फिसलकर 35वें स्थान पे आ गया। वहीं सरिस्का को 43वां और कोटा के मुकुंदरा हिल्स को 46वां स्थान मिला है। तो ये आपको याद रखना। दूसरा प्रश्न, वीमेन लीडर फोरम ग्लोबल एम्पायर इवेंट्स और आइकॉन ऑफ एशिया द्वारा राजस्थान की किस महिला को वीमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वीमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोनिका व्यास पारिक को। मोनिका व्यास पारिक हनुमानगढ़ के तलवाड़ा की रहने वाली। डॉक्टर कीर्ति भारती को कितनी बार बता चुके हैं? जोधपुर की। रुमा देवी, डॉक्टर सुनीता गुप्ता दौसा की है, इन्हें दिव्यांग कैटेगरी के अंदर अभी अवार्ड मिला था। रुमा देवी तो राजीव की ब्रांड एम्बेसडर है। तो मोनिका व्यास पारिक। हैंडीक्राफ्ट यानी हार्ट क्राफ्ट फैशंस की संस्थापक, सीईओ और तलवाड़ा झील निवासी मोनिका व्यास पारिक को वीमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें विमेन लीडर फोरम ग्लोबल एम्पायर इवेंट्स और आइकन ऑफ द एशिया ने प्रदान किया। मोनिका ने अपने बिजनेस की शुरुआत 2 साल पहले की थी और नई दिल्ली से अपने कारोबार का संचालन करते हुए उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। ये इंपॉर्टेंट है। तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ के अंदर, जो राजस्थान की सबसे निचली झील है। ये भी याद रखना, टिब्बी तहसील के अंदर है तलवाड़ा झील। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। जब बात आई हनुमानगढ़ की, तो एक तो हनुमानगढ़ की शख्सियत याद रखना, जितेंद्र कुमार सोनी, जो अलवर के जिला कलेक्टर है और एनएचएम के महानिदेशक है। ये भी याद रखना। हनुमानगढ़ के नौहर में राजस्थान का पहला पानी चोरी रोकने वाला पहला पुलिस थाना, पुलिस स्पेशल तैनात की गई है, वो भी हनुमानगढ़ के अंदर। और हनुमानगढ़ जिले को हाल ही में नहरों पर स्काडा प्रणाली लगाने के लिए जो रुक्मणी रियासती कलेक्टर थे, उन्हें उसमें भी सम्मानित किया गया। जैसे श्री गंगानगर को पिछले साल ई एप्लीकेशन के माध्यम से गंग नहर पर स्काडा प्रणाली लागू करने के लिए अवार्ड दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि से प्रभावित कितने जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया? ऐसे प्रश्न जब जब आई है ना रिपोर्ट, एग्जामिनर ने पूछा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से प्रभावित कितने जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है? 15 जिलों को। कितने? 15 जिलों को किया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि अनुदान आदान अनुदान का भुगतान करने के लिए 15 जिलों के 2588 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। पूरा याद रख लेना, 15 जिले, 2588 गांव। रबी की फसलों में हुए नुकसान को देखते हुए विशेष गिरदावरी में विभिन्न जिलों में 33% से अधिक खराबा होने की रिपोर्ट हुई थी। अब वो 15 जिले और उनमें कितने कितने गांव। सबसे ज्यादा बाड़मेर के, ये याद रखना, 1310, भरतपुर के 393, जालोर के 292, कोटा के 9, धौलपुर के 29, बीकानेर के 136, उदयपुर के 110, नागौर के 98, झालावाड़ के 96, बारां के 4, हनुमानगढ़ के 56, अलवर के 42, गंगानगर के 6, बूंदी के 6, अजमेर के सबसे कम 1। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 15 जिलों के 2588, सबसे ज्यादा बाड़मेर, सबसे कम है अजमेर। तो कैसे भी इस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। अगला देखो, 12 की लवलीना माही का चयन राजस्थान टीम में किस खेल प्रतियोगिता में हुआ? 12 की लवलीना है, उनका चयन राजस्थान टीम अभी पांडिचेरी खेलने जाएगी बास्केटबॉल, उस टीम में इनका चयन हुआ है। अब देखो, बास्केटबॉल के अंदर और भी खिलाड़ियों का चयन हुआ है, लेकिन चर्चा में आई है 12 की लवलीना। तो जरूर याद रखना, जब कोई भी न्यूज अपडेट होती है ना, तो वो न्यूज के हिसाब से क्वेश्चन उठा लेते हैं। प्रश्न आ सकता है लवलीना, अब सेकंड ग्रेड में ऐसे प्रश्न आए थे कि, तो हमने पढ़ लिया, इसको एक बार रिवाइज हो गया। 12 की लवलीना यानी इनका नाम दूसरा है, माही का चयन राजस्थान टीम में किस खेल प्रतियोगिता में हुआ? तो आपको ये पता लग गया, ये देखो हाथ में बास्केटबॉल ले रखी है, तो इनका खेल बास्केटबॉल है। तो राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 3 से 9 अगस्त तक पांडिचेरी में होगी। राजस्थान टीम के बालक बालिका टीम में 12 की अलवीना माही का चयन हुआ है। बस इतना याद रखना। 31 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2422 करोड़ की लागत से कितने राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास किया? 31 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2422 करोड़ की लागत से कितने राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्य का शिलान्यास किया है? तो कितना किया? यानी 2422 करोड़ की लागत से 1514, कितने? 1514 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास किया है।
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2422 करोड़ की लागत से 1514 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए कार्यों का शिलान्यास किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भजनलाल जाटव ने बताया कि 31 जिलों की 106 विधानसभा क्षेत्रों के 1500 से अधिक गांवों में नई सड़कों के निर्माण से वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधा में सुगमता आएगी। ये सड़कें गांव ग्रामीणों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी। शेष गांव को भी शीघ्र ही सड़कों से जोड़ा जाएगा। राज्य बजट 2023-24 में की गई घोषणा के क्रम में 16,123 करोड़ की लागत से 23,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में सड़क विकास कार्यों के लिए 32,384 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो मुख्यमंत्री ने 2422 करोड़ की लागत से 1514 राजस्व गांवों को सड़कें। अब एक बार इसको याद करना, क्योंकि सेकंड ग्रेड में प्रश्न देखा ना कि मुख्यमंत्री ने इतने करोड़ रुपए से किन जिलों के अंदर धार्मिक पर्यटक स्थल केंद्रों को अभी राशि प्रदान की है। अब धार्मिक पर्यटक स्थल तो बहुत जगह, ठीक है, नागौर, अलवर, अभी वो आंसर की आ चुकी है कल सेकंड ग्रेड की, आज मैं पूरे बताऊंगा। तो प्रश्न तो अब एग्जामिनर ये उठा लेगा कि कितने राजस्व गांव के लिए या 1514 राजस्व गांव के लिए कितने करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री ने चलाए। क्योंकि गुणगान करना है वर्तमान में जो सरकार है ना, वो क्या कर रही है, उस हर एक चप्पे चप्पे का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि वही एग्जामिनर, वही सरकार, वही सिस्टम है। इसलिए हमें तो पार पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। पढ़ोगे तो ही है। एक बार आपने देख लिया, वीकली पढ़ लेंगे, मंथली पढ़ लेंगे, अगर पेपर में आ गया तो अपना सही हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा वो बैठा रहेगा। बूस्टर डोज देख लो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 350 और अधिक आबादी तथा जनजातीय और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां 250 से अधिक आबादी। वर्ष 2011 के पश्चात घोषित सामान्य क्षेत्रों में 500 और अधिक आबादी और जनजातीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 150-250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। अब तक ऐसे 89% गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। अब ये 91% हो जाएंगे, इस 91% हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना कि सामान्य क्षेत्र में, ठीक है, 350 या इससे अधिक, और जो मरुस्थलीय जनजाति है वह 150 से अधिक आबादी के अंदर सड़कों को जोड़ा जा रहा है। तो ये भी याद रखना। छठा प्रश्न, ओडिशा में आयोजित 31वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी। अब ये देखो, 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता हुई, ये सेकंड ग्रेड में पूछा अभी, उड़ीसा में हुई। और ये एक बड़ी बात देखो, इसमें राजस्थान पहले हार के बाहर हो गया, झारखंड से हार के बाहर हो गया, लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया। ये जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता की टीम गई है, उसमें महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी, खुशी नागदा। अब ये प्रश्न देख लो, ऑप्शन देखो, खुशी सेन, हितेश कुंवर, खुशबू, खुशी नागदा। तो मध्य प्रदेश ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन तो जीती। राजस्थान महिला हॉकी टीम के कप्तान खुशी नागदा थी। अब इतना गहराया, लेकिन ये टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों को छोड़ना होता है, ये अपवाद होते हैं, ऐसे प्रश्न हमें नहीं आते। इसको आप कहीं सर्च करके देख लो, जल्दी से आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि तुक, इसका कोई तुक नहीं है। अब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में या तो राजस्थान यहाँ पे पदक लेके आए ना, तो कप्तान पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ कुछ मिला ही नहीं राजस्थान को। लेकिन फिर भी ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों से बचना है अपने को। अपवाद होते ही हैं। मान लो 10% कहीं आगे ना, तो 2% तो ऐसे एग्जामिनर देगा जिनका कोई मतलब नहीं होता है, तो उनके पीछे नहीं भागना। हमें 10 में से 2 के पीछे नहीं भागना, हम 10 में से 8 के पीछे भागना है कि 8 में से हमारे 8 सही हो जाए। वो 2 के पीछे भागोगे ना तो ये 8 गलत कर दोगे। ये ध्यान रखना हमेशा। ये पढ़ने का तरीका होता है ना कि अंधाधुंध पढ़ना, ठीक है। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो उत्तर आ जाएगा नीरज डांगी। क्या आ जाएगा, नीरज डांगी। ये प्रश्न मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ये भी कल परसों सेकंड ग्रेड में आया था। तो राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया। और कुछ दिन पहले मैंने 10 के 10 राज्यसभा सदस्य बताए थे आपको राजस्थान के। अब मुझे कॉमेंट करके बता देना नीरज डांगी कांग्रेस की है या भाजपा की, बस इतना बता देना। फिर देखो, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है। ये भी सेकंड ग्रेड में टपका आपके, 13। कितने, 13। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स यानी वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे शहरों के आसपास वन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। अब ये 13 शहरों के अंदर देखो, अलवर के मुंगस्का, चूरू के राजगढ़, चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़, राजसमंद के नाथद्वारा और गणेश टेकड़ी, उदयपुर के रिसाला में 2-2 करोड़ रुपए, तथा बारां के खेरखड़ी, बांसवाड़ा का श्यामपुरा, चित्तौड़गढ़ का किला, दौसा का नीलकंठ महादेव,
जयपुर का कनौता बांध, राजसमंद का बांदरिया मगरा और टोंक के कच्चा बांध क्षेत्र में 1-1 करोड़ की लागत से वन क्षेत्रों का विकास करे आमजन के लिए खोला जाएगा। तो 13 है, पेपर में आ गया। अब याद रखना 19 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी है। 13 कौन कौन से, इतना तो अपने तो नहीं सोचते हैं भी इतना पूछे पर नहीं पूछे। 9 नंबर प्रश्न, और ये तो गजब का ही प्रश्न आया। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें, और ऑप्शन देखो भाई साहब, आरपीएससी ने 340, 342, 341, 343 बड़े। अब यहाँ इस पेपर ने बरसाया दिखाया है कि हमारे आरपीएससी के, आप कह रहे हो ना सदस्य एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट ऐसे दिखाया। अब नए जिले बन रहे हैं, जगह जगह तहसील, उप तहसील, ग्राम पंचायतें बन रही है। अब औसतन का क्या मतलब हुआ, 340, 342, 341, 343। बस ठीक है, बच्चे को फंसाना है कैसे करके, ऐसे प्रश्नों को हिलाना नहीं चाहिए। उत्तर 342। अब कोई हिला लेगा इस प्रश्न को, या दूर दूर ऑप्शन हो तो औसतन हम निकाल सकते हैं, ये तो मैथ के भी औसतन। तो पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन 342 ग्राम पंचायतें हैं। सुजस रिपोर्ट है, नेहरू यूथ ट्रांजिस्ट हॉस्टल व फैसिलिटेशन सेंटर आवेदन 20 अगस्त तक। नई दिल्ली कोचिंग, तो युवाओं के ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था। दिल्ली के अंदर नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है, ध्यान रखना। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें निर्धारित है, तो इसके आवेदन 20 अगस्त तक है। इसके बाद मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, भाई जिसको लाभ लेना है, आवेदन 15 अगस्त तक है। ये आवेदन है, इसका फायदा ले ले, क्योंकि अब की बार 30,000 विद्यार्थियों को फायदा मिलने वाला है 2023-24 के अंदर, इसकी घोषणा हुई है। और युवा कल्याण के लिए एक और बड़ा कदम, ये तो याद ही रखना, ये प्रश्न पक्का आएगा। राजस्थान देश का पहला राज्य हो गया जिसने गिग वर्कर्स के लिए विधेयक पारित किए, ठीक है। और इसमें ये भी याद रखना, क्योंकि कथन से आएंगे प्रश्न, इसके वर्कर्स के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा तो 200 करोड़ का फंड है इसके अंदर, ठीक है। 200 करोड़ का फंड, क्योंकि कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। तो इसको मैंने पूरा बता दिया, और भी याद रख लेना इसको, तारीख समेत इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो। इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीडीएफ क्विज, आज सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चनों की क्विज भी आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। निरंतर अध्ययन करते रहो। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, 3 दिवसीय उज्जवल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत 2023 की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया, उदयपुर के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों का सही जवाब था, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन, G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, वो कल तक हो चुका है, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज थी, सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न थे। सबसे कम अवधि वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा। बिसलदेव रासो ने किस ग्रंथ की रचना की, बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो ग्रंथ जो था वो किसकी है, नरपति नाला की। अक्षय तृतीया बनाई जाती है विशाख शुक्ल तृतीया को। चांदग्रहण शारदा और हरविलास शारदा का संबंध आर्य समाज से है। और मोरबंदिया, पहराणवा और तांगना नामक विवाह किस में प्रचलित है, ग्रासिया में। पांचों सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न और देख लो सेकंड ग्रेड में आए हुए। खेरी व लोई नस्ल किसकी है, किस पूरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, वो कौन था। ये भी पांचों सेकंड ग्रेड में आए हैं। एक मैंने ग्रुप ए का सेकंड ग्रेड का पूरा पेपर आपको टेलीग्राम पे डाल दिया, आंसर लगा के, वो जरूर देखना। उसकी क्विज में दे दूंगा ताकि आप अभ्यास करो। बस आप पढ़ो, निरंतर अध्ययन करो अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। नानक क्लासेज में टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट, बीएसटीसी, आरएस, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान जीके, आरपीएससी वगैरह सबकी चल रही है। आप अध्ययन करें अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।